अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा की कार्रवाई को पार्लियामेंट की नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया, जो कदीम इमारत से मुतसिल है। इस तरह हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी वज़ीर बशमूल अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और दीगर के साथ पैदल चलते हुए पुरानी इमारत से नई इमारत पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए अरकान से कहा कि वो अवाम के मसाइल उठाते हुए पार्लिमानी बहस का एक नया मियार तय करें। उन्होंने गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी और इस इक़दाम को एक तारीखी मौका करार दिया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy is more than a school. It's a mission to empower humanity through education. We provide quality education to our students while nurturing moral values in them. MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation, and the world at large. मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के सिलसिले में कई रोज से की जा रही क़यास आराइयों के दरमियान बिला आखिर पार्लियामेंट की नई इमारत में ख़वातीन के लिए लोकसभा और असेंबलियों में 33% रिजर्वेशन का बिल पेश कर दिया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में यह बिल पेश किया, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन बिल रखा गया है। वाज़ेह कि मरकज़ की मोदी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब करने और इसके गैर वाज़ेह एजेंडे की वजह से कई तरह की अफवाहें और क़यास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी। यह बिल कानून बनने के बाद भी जल्द नाफिज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ख़वातीन रिजर्वेशन को हल्का बंदियों के बाद ही नाफिज किया जाएगा। ख़वातीन को रिजर्वेशन देने की यह कोशिश 27 साल कबल शुरू की गई थी, लेकिन इसमें बार बार रुकावटें आईं। इस बिल के कानून बनने के बाद इसका निफाज 2029 के आम इंतखाबात से कबल मुमकिन नहीं, क्योंकि यह कानून हल्का बंदियों और मरदमशुमारी के बाद नाफिज हो सकेगा। इस बिल में अगरचे दर्जे फहरिस्त जात व कबाइल के लिए रिजर्वेशन को शामिल किया गया, लेकिन दीगर पसमानदा तबकात और मुसलमानों के लिए कोई कोटा नहीं है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि यह ख़वातीन रिजर्वेशन बिल नहीं है, यह ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाने वाला बिल है। यह मोदी हुकूमत का सिर्फ एक नया जुमला है। यह बिल 2029 के बाद भी नाफिज नहीं होगा। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो इसे 2024 में नाफिज करें, वरना मुल्क की ख़वातीन को धोखा देना बंद करें। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल में दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबकात की ख़वातीन के लिए अलहदा रिजर्वेशन का ऐलान न किए जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के बिल का तो नई पार्लियामेंट के पहले ही दिन मजाक बना दिया गया, जब नए पार्लियामेंट हाउस के पहले ही इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को ऐवान में मद्दू नहीं किया गया। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह और आज इजलास के आगाज़ में मद्दू न किए जाने को इंतहाई बदकिस्मती से ताबीर किया। इनका कहना है कि यह तौहीन और इम्तियाज़ कहीं इसलिए तो नहीं है कि सदर जमहूरिया का ताल्लुक कबायली बरादरी से है। बिहार के वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दावा किया है कि लॉर्ड राम इनके ख्वाब में आए और इनसे कहा है कि वो समाज से छूत छात के खात्मे के लिए काम करें। चंद्रशेखर जिला सोपाल के मौजा रामपुर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉर्ड राम मेरे ख्वाब में आए और मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि चंद्रशेखर, लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, मुझे बचाओ। बिहार के वजीर ने कहा कि अगर हमने लॉर्ड राम के ख्वाबों का समाज बनाया तो कोई भी हमें अमेरिका को पीछे छोड़ने से नहीं रोक सकता। तकलीफदा बात यह है कि सदर जमहूरिया या निचली जात का कोई सरबराह मंदिर जाता है तो पुजारी या तो इसे रोक देते हैं या गंगा जल छिड़क कर सारे इलाके की सफाई करते हैं। लॉर्ड राम को जात पात का ऐसा निज़ाम पसंद नहीं था। जात पात का निज़ाम हमारे पुरखों, आबा व अजदाद की गलती है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने एक बात कही थी और लोगों ने मेरी जबान काटने पर 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। दूसरी तरफ RSS सरबराह मोहन भगवत ने जब यही बात कही तो कोई भी इनकी मुखालिफत की हिम्मत ना कर सका। फ़र्क यह है कि मैं निचली जात का हूँ, जबकि मोहन भगवत ब्राह्मण है। रियासती वजीर जनवरी में रामचरण मांस के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देने के बाद से सुर्खियों में है। उन्होंने कहा था कि यह किताब समाज में नफरत फैलाती है। मनुस्मृति और बेंच ऑफ थॉट्स में भी ऐसा ही मवाद है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुज़िश्ता 8.5 माह में अपना बयान कई मरतबा दोहराया है। पार्लियामेंट की कदीम इमारत को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पार्लियामेंट का कामकाज यहाँ नई इमारत में मुंतकिल होने के बाद स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने यह बात बताई। क़ब्ल अज़ीम पार्लियामेंट की कदीम इमारत के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
पेश की थी कि खदीम इमारत को अब संविधान सदन के नाम से याद किया जाए। लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा एक इलामे में कहा गया है कि स्पीकर लोकसभा मसरत के साथ ये ऐलान करते हैं कि नई दिल्ली में लोकसभा मार्ग प्लॉट नंबर 116, जिसके जुनूब में लोकसभा और शुमाल मगरिब में राज्यसभा मार्ग है, इस पर वाक़ई इमारत जिसे कबल अज़ीम पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाता था, अब इसे संविधान सदन से मौसूम किया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने में ताख़ीर के लिए बीजेपी पर तनकीद के बाद कांग्रेस पर शदीद नुक्ताचीनी की। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने आइंदा साल के इंतख़ाबात से कबल अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए इस बिल को तोल दिया। अमित शाह ने मोदी हुकूमत के अटूट अहद की सताइश की और कांग्रेस का मजाक़ा उड़ाते हुए कहा कि इसकी दोस्त जमातों ने इस बिल को रोक कर रखा था। ये बिल राज्यसभा में 2010 में पेश किया गया था जब मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी की मुखालिफत की वजह से लोकसभा में इसे शिकस्त हुई। ये दोनों जमातें कांग्रेस इत्तेहादी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूरे मुल्क में लोग पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन उद्यानम की पेशकशी पर जश्न मना रहे हैं। इससे ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मोदी हुकूमत के अटूट अहद का इजहार होता, लेकिन अफसोस की बात है कि अपोजिशन इसे हज़म नहीं कर पा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हुकूमत की पेश करदा बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस बिल की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम ख़वातीन का कोटा नहीं रखा गया है, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज इहाते पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से मुतालिक सवाल के जवाब में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि जब हुकूमत एक कानून बना रही है, ना कि इसमें इनको नुमाइंदगी फराहम की जाए जिनकी नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तक लोकसभा के 17 इंतख़ाबात हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क भर में 8,992 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं, इनमें से मुसलमान सिर्फ 520 मुंतखब हुए। इस तरह से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी में 50% कमी वाक़ हुई है। 520 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब हुए, इनमें मुस्लिम ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल के तहत किसको नुमाइंदगी दे रही है। ऐवान में जिसकी नुमाइंदगी नहीं है, इनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। यही इस बिल की बड़ी खामी है कि इसमें मुसलमान और ओबीसी का कोटा नहीं है। मध्य प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला उमा भारती ने पार्लियामेंट के ऐवान में पेश किए गए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ एहतजाज में सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बिल में ओबीसी ज़ुमरे की ख़वातीन को कोई ख़ास जगह नहीं दी गई। अब वो खुलकर इस बिल की मुखालिफत करेंगी और ओबीसी ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन देने के लिए तहरीक शुरू करेंगी। उमा भारती ने कहा कि ख़वातीन को 1000-2000 देने से क्या फ़ायदा, देना है तो ऐवान में ख़वातीन को ज़्यादा नशिस्तें दो। भोपाल में अपनी रिहाइशगाह पर खिताब करते हुए उमा भारती ने बताया कि देवेगौड़ा जी के दौर में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मुतारिफ कराया गया था। उस वक्त मैंने कहा था कि SC/ST ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम किया जाए, जिसके बाद बिल रोक दिया गया। तेलंगाना में BRS और मजलिस के फ्रेंडली इत्तेहाद से पुराने शहर हैदराबाद में BRS के हिंदू मुस्लिम कायदीन और पार्टी कारकुन पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं। अजला में भी पार्टी को नुकसान पहुंचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हुक्मरान जमात के कायदीन का एहसास है कि रियासत में 10 साल से पार्टी इख्तिदार में है और रियासत भर में BRS को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद में भी पार्टी का मजबूत कैडर है। GHMC इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी इसका सबूत है। बावजूद इसके पार्टी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और होलसेल में पुराना शहर फ्रेंडली जमात के हवाले कर दिया गया। पुराने शहर के BRS कायदीन को हुकूमत के नामजद कॉरपोरेशन और बोर्ड के ओहदों के अलावा पार्टी के तंजीमी ओहदों में यकसर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। 5 साल के दौरान सदरनशीन के अलावा अरकान का इंतखाब नहीं किया गया है या फिर दूसरे किसी इदारे या कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है। तेलंगाना हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात मुतारिफ कराए हैं, जिसमें सब्सिडी इमदादी स्कीमात, डबल बेडरूम मकानात, गृह लक्ष्मी, दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात भी शामिल हैं। इन स्कीमात पर अमल आवरी की जिम्मेदारी यकीनन अरकान असम्बली के सुपुर्द है, ताहम इसके फ़ायदे अवाम में पहुँचाने की तकरीबात में फ्रेंडली जमात की जानिब से मुकामी BRS कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्हें तकरीबात में मदऊ नहीं किया जा रहा है और ना ही इनकी सिफारिशात को कबूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से BRS कायदीन का अवाम से कोई राब्ता और रिश्ता बरकरार नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम धोबियों और हज्जामों को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही के अहकाम जारी किए। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने बताया कि BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से GOMS 2 मोरका 4 अप्रैल 2021 के तहत रियासत के तमाम BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले धोबी गार्ड और लॉन्ड्री शॉप्स को माहाना 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही पर अमल किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हुकूमत से नुमाइंदगी की कि मुस्लिम धोबी और हज्जाम भी इस पेश एजाज से वाबस्ता हैं और इन्हें भी ये सहूलत फराहम की जाए।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फौरी अहकाम जारी किए कि रियासत में मुस्लिम धोबी और हज्जामों को भी मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि फिल्म रजाकार तैयार करते हुए बीजेपी पुराने जख्मों को ताज़ा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। केसीआर हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का फैसला किया, मगर मरकजी हुकूमत को यह पसंद नहीं आया। मजहबी जज्बात भड़काते हुए लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के सियासी हरबों को तेलंगाना में हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म बीजेपी के सदर ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तकसीम रियासत के वादों को वज़ीर आज़म मोदी ने पूरा नहीं किया, मगर रियासत तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली राजा सिंह ने रियासती वजीर केटीआर को मशवरा दिया कि वो इनके साथ फिल्म रजाकार देखें। बीजेपी कायदीन जोकर नहीं हीरो होने का दावा किया। बीआरएस और मजलिस पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत असेंबली हल्का गोशा महल में बोगस वोट बढ़ाने और हकीकी वोट को फहरिस्त से निकाल देने का इल्ज़ाम आयद किया। आज मीडिया से बात करते हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि मीर उस्मान अली खान की जुल्म व ज़्यादती से रियासती वजीर केटीआर वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने निज़ाम दौरे हुकूमत की तारीख के बारे में अपने वालिद चीफ मिनिस्टर केसीआर से मालूमात हासिल करने का केटीआर को मशवरा दिया। वज़ीर के मलून राजा सिंह हमेशा से ही मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम राजाओं और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते आ रहे हैं। अब एक नया शोशा इन्हें मिल चुका है, वो है फिल्म रजाकार, जिसके ज़रिए वो अपनी मुस्लिम दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र सिटी पुलिस हैदराबाद ने पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। इस मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन पी साई चैतन्या ने की। फ्लैग मार्च का आगाज़ चार मीनार से हुआ, जो मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए शहर में अमन कायम रखने तक़वियत दे रहे हैं। इस फ्लैग मार्च में सिटी पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रेस्पॉन्स और दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहम्मद जहांगीर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर वल्दी नजवनस तारक रामाराव ने कहा है कि वसती हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील के अतराफ हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए केटीआर ने निशानदेही की कि जलाविहार के करीब 10 एकड़ अराजी पर यह पार्क तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह अंदरून चंद दिन होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम यहाँ पहुँचकर चहलकदमी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शहर हैदराबाद के पीवी मार्ग पर वाक़ पीपुल्स प्लाजा में गणेश विसर्जन के इंतजामात का मुख्तलिफ महकूमों के आला ओहदेदारों के साथ वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने जायज़ा लिया है। ओहदेदारों के मशवरे सामने आए क्योंकि रियासत भर में मुनक़िद होने वाले गणेश त्यौहार को शहर में खुसूसी पहचान हासिल है। श्रीनिवास यादव ने रियासत के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ शहर में विसर्जन की जगह का दौरा किया। दोनों के साथ GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज और सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी मौजूद थे। वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि गणेश विसर्जन के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं और क्रेन्स वगैरह के बेहतर इंतजामात किए जाएं।